अनुभव, मुंशी प्रेमचंद। मेरे पति को 1 वर्ष की सजा हो गई। अपराध बस इतना कि उन्होंने जेठ की तपती दोपहरी में कुछ राष्ट्र सेवकों को शरबत पिला दिया था। अदालत में जब उन्हें हथकड़ियों में लाया गया तो मेरा हृदय रो उठा। लेकिन आश्चर्य, उनके चेहरे पर न भय था, न पश्चाताप, केवल तेज था, स्वाभिमान था और एक शांत मुस्कान। उस क्षण मुझे पहली बार लगा, अन्याय कितना शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य उससे बड़ा होता है। अदालत से लौटकर मैंने मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को खिलाई। उसी शाम मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में गई और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। अब डरने को बचा ही क्या था। लेकिन अगले ही दिन जीवन का दूसरा रूप सामने आया। मैंने अपने पिता और ससुर को तार भेजा। सोचा दुख में परिवार साथ देगा। लेकिन 3 दिन बाद 2 पत्र आए। दोनों में लगभग एक ही बात थी, हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते। ससुर को अपनी पेंशन का डर था, पिता को अपनी नौकरी और तरक्की का। मैं देर तक पत्रों को देखती रही, फिर उन्हें फाड़कर फेंक दिया। उस दिन मैंने जाना, स्वार्थ कई बार रक्त के संबंधों से भी बड़ा हो जाता है। अब मैं अकेली थी, एक सुनसान घर, और बाहर खुफिया पुलिस के 2 आदमी लगातार निगरानी कर रहे थे। मुझे अपनी जान का उतना भय न था जितना अपने स्त्रीत्व की असुरक्षा का। रात को मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और सिरहाने एक बड़ा चाकू रख लिया। हर आहट पर दिल कांप उठता। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं भय से कांपती हुई बाहर आई, लेकिन सामने थे बाबू ज्ञानचंद और उनकी पत्नी। ज्ञान बाबू मेरे पति के मित्र थे और उनकी पत्नी एक अद्भुत स्त्री, चेहरे पर रोब, वाणी में तेज, लेकिन भीतर असीम करुणा। उन्होंने पूछा, अब क्या करोगी? मैंने धीमे से कहा, यहीं पड़ी हूं। उन्होंने तुरंत कहा, तो मेरे घर चलो। मैंने संकोच से कहा, खुफिया वाले पीछे पड़े हैं। वह हंस पड़ी, कुत्ते हैं, भौंकने दो। फिर उन्होंने अपने पति से कहा, जाओ तांगे ले आओ। बेचारे ज्ञान बाबू घबराए हुए आदेश मानते रहे और वह स्त्री पूरा घर अपने अधिकार से संभालती रही। उस क्षण मुझे पहली बार महसूस हुआ, सच्ची शक्ति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कई बार वह सहज साहस और दया में छिपी होती है। मैं उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखा, खिलाती, हंसाती, ढाढ़स बंधाती, मानो मेरे दुख का बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। लेकिन खुफिया पुलिस ने वहां भी पीछा न छोड़ा। वे घर के बाहर मंडराते रहते। मैं घबरा जाती, लेकिन देवी जी हंसकर कहती, डर कर भागने लगे तो जीना मुश्किल हो जाए। धीरे धीरे मैंने समझा, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सीधे खड़े रहना है। और यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। इस कहानी से शायद यही समझ आता है कि संकट के समय केवल विचार या रिश्ते ही नहीं, मनुष्य का असली चरित्र सामने आता है। और कई बार सबसे बड़ा सहारा वही लोग बनते हैं जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध भी नहीं होता।